पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, जिसके बाद जश्न का माहौल है। लेकिन इस बीच सियासी घमासान भी तेज हो गया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लूटपाट, मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य के कई इलाकों से हिंसा और बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन है जो बंगाल में साजिश रच रहा है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और बहुत जगहों से बवाल की खबरें आई हैं। वोटिंग से पहले बवाल, वोटिंग के दिन बवाल, नतीजों के बीच बवाल, ये है पश्चिम बंगाल। हंगामे, तोड़फोड़ और आगजनी की 6 तस्वीरें देखिए। पानीहाटी, बाराबनी, बेरहामपुर, सिलीगुड़ी, आसनसोल, मुर्शिदाबाद। कहीं बीजेपी ने, कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया, तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीर देखिए। सिलीगुड़ी में टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। अज्ञात लोगों ने टीएमसी दफ्तर को निशाना बनाया। दफ्तर में रखा फर्नीचर, दस्तावेज और दूसरे सामान जलकर खाक हो गए। टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अब आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल लेकर चलते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ भी आग लगाई गई, कुर्सियां तोड़ी गई, उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा और फरार हो गए। आपको मुर्शिदाबाद में भी टीएमसी दफ्तर की तस्वीरें देखनी चाहिए। टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सत्ता में आते ही हिंसा पर उतरी बीजेपी। पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में भी बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। कालीतला इलाके में मौजूद टीएमसी दफ्तर को ढहाकर जमींदोज कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा और गुंडागर्दी के मुद्दे पर ही बीजेपी ने टीएमसी को घेरा और जीत दर्ज की, लेकिन नतीजों के बाद भी राज्य में चुनावी हिंसा जारी है। हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ जगह बीजेपी के कार्यकर्ता सवालों में हैं, तो कुछ जगह कटघरे में टीएमसी कार्यकर्ता भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पश्चिम बंगाल शपथ ग्रहण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण होगा। 9 मई को शपथ ग्रहण होगा, ये समित भट्टाचार्य ने कहा है। और सरकार कल बहुमत में आई है और अब आपको बताएं कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सब कुछ तय हो जाएगा। होने की उम्मीद है? उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। शपथ कब तक होने की उम्मीद है? उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी।